इजी लगणी रे प्रीता हमाने हाना छोड़ो लगाड़ी रे प्रीता हमाने हाना छोड़ो धर सिरा करवाता अंगान मोड़ो जो जीव जावे शाह का नाम न छोड़ो जो जीव जावे शाह का नाम न छोड़ो बिसाया हेत पाए रंग लागो। फरमान सुनो हाजर इमाम का, बैतुल ख्याल का फरमान है, અત્યારે તમારા हाथમાં टाइम छे, अभी तुम्हारे हाथ में वक्त है, रूहानी दुनिया की तैयारी करो। વધારે માં વધારે टाइम તમે એ દુનિયાની તૈયારી માટે આપો। फिर फरमाते हैं, जो અહીંયા तैयारी કરી હશે, जो यहाँ तैयारी की होगी અને ત્યાં આવશો तो तैयार થયેલા હશો। हाजिर इमाम मॉडर्न एज का इमाम, कंप्यूटर एज का इमाम, दुनिया बाने भी हाजिर इमाम को बहुत नॉलेज है, साइंस का बोलो टेक्नोलॉजी का। वो इमाम कहता है यहाँ तैयारी करी हशे અને ત્યાં આવશો વધારે સારી રીતે તૈયાર થયેલા હશો। तो ये थोड़ी 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 इबादत है ना, उसको मत छोड़, उसको मत छोड़। बहुत रहमत है और बहुत हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि मिरेकल्स हो गए कि तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आई है, बीमारी आई है, कोई फाइनेंशियली तकलीफ है, छू मंतर हो जाए, ऐसा भी करे तो शुक्र। लेकिन हमारे रूह के अंदर ऐसी एनर्जी आएगी, ऐसी एनर्जी आएगी कि पाड़ी पाड़ी पटोड़े भात दे तो फाटे पण फीटे नहीं, इसको छोड़ेंगे। करोड़पति में से रोड़पति बन जाएंगे। दुनिया है, चढ़ती पड़ती चलते रहती, क्या दुनिया है, मगर इसके साथ नाता नहीं टूटेगा। इतनी एनर्जी आ जाए। अगर जाप लिया है, बोल लिया है, इसकी प्रैक्टिस को छोड़ो मत, बंद मत करो। और कल की लिंक में जोड़ता हूं, दुआ बराबर रखो, दसों बराबर रखो, और जितनी पाकीज़गी, जितनी प्योरिटी, जितनी परहेजगारी हमारे अंदर आते जाएगी, इबादत कम भी होगी, थोड़ी भी होगी, तो आपको बहुत सारी रहमतें नजर आएगी। જેનો ઇલ્મ, ઈમાન અને આમાલ સારા છે, સુલતાન મોહમ્મદ શાહ, જેનો ઇલ્મ, ઈમાન અને આમાલ સારા છે, એ જલ્દીથી સાતમા આસમાન પર પહોંચી શકે, जल्दीથી। इसके लिए मैं कहता हूं कि हो सके इतना करो, नहीं हो सकता है थोड़ा करो, लेकिन एक चीज को प्रायोरिटी दो। नंबर वन से भी आगे एकदम पाकीज़गी, परहेजगारी, पवित्रता। तुम्हारा कुर्बानी का गोश्त और लोही मुझे नहीं पहुंचता है, अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी पाकीज़गी और पवित्रता मुझे पहुंचती है। और जितनी परहेजगारी बढ़ते जाएगी, हमारे अमाल साफ होते जाएंगे, इतना इतना हमको रोशनी खुद ब खुद महसूस करेंगे। और परहेजगारी के अंदर क्या क्या आता है, कल फरमान सुनाया, आज एक ज्ञान का पाठ सुना, समझाते भी जाओ। प्रपंच, प्रपंच, कावा दावा,
पॉलिटिक्स। प्रपंच वश करो, काम क्रोध ने परहरो। प्रपंच वश करो, कंट्रोल में करो, काम क्रोध ने परहरो। शील संतोष माहे मन ने राखो। तजोते छोड़ दो, तजो यानी छोड़ो। तजोते पराई प्यारी वात ने तात। तजोते पराई प्यारी वात ने तात। अरे वात करो अपना जीवनी। पर निंदा ने परहरो। तमने वारू छुवारो वार। कैसा कहते हैं सदरुद्दीन? अरे तुमको मैं बार बार बोलता हूं, दूसरे की पंचा, दूसरे की बातें, पर निंदा ने परहरो। तमने ए वारू छुवारो वार। પછી બેસો, પિન જે જાપ में હોશિયારથી નહીં ગયો। એવા જાપ જપો જુગતના તો ઠામ પામો। મુગતના ભગત થઈને ભાવ રાખો। मनने वश करीने राखो। मैंने कल कहा कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर हम आते हैं बरसों से, दुनिया के हर काम का रिजल्ट हमको दिखता है। बच्चा 4 साल यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाता है, डिग्री लेके बाहर निकल। आप अपने जॉब पे, बिजनेस पे जाते हैं, कमानी करके बाहर निकलते हैं। बरसों से एक ही जॉब करते, एक ही बिजनेस करते, बरसों से यहां आते हैं। क्या कमाई करके जाते हैं दीनदारों, क्या कमाई करके जाते। और मैंने कहा ये अवेयरनेस के साथ सुबह 2:30 बजे पहुंचा मैं। देखो मैं तंज नहीं करता, मैं निंदा भी नहीं करता, लेकिन मैं इसके लिए कहता हूं कि ऐसी छोटी छोटी चीजें हमको बहुत परेशान करती है, हमको बहुत परेशान करती, हमारे कंसंट्रेशन के अंदर खलेल करती है। 2:30 बजे मैं पहुंचा। यूरोप की मैं बात करता हूं। चेयरमैन आए थे लेने को, सीधे होटल पे लेके गए। मुझे कहते कि जमात खाने अच्छो है क्योंकि बंदगी का टाइम हो। तो मैंने कहा हाँ, फिर आके ने सो जाऊंगा, थकेला तो हूं, तो इंडिया से लगभग 15-16 घंटा हो गया था। बोले ठीक है, मैं बैठा हूं। मैं फ्रेश हो गया, फॉर्मल ड्रेस में गया और जमात खाने पहुंचे तो 4:15 बज गए थे। थोड़ा अंधेरा था, डीम लाइट जल रही थी। एक खाली जगह देखी, मैं बैठ गया। 5 बजे हैजंदा हुआ, तस्वीर निकल गई। मेरे बाजू में एक 78 या 77 बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग लगते थे, याली मदद गटपाट की स्थापना हो गई। वो जीरे वाला का गिनान बोले काली बारगाम से अच्छो था। हाँ अच्छा, ये हो गया। दुआ पड़ा गई। आबे शफा का आवाज दिया है, आबे शफा के रसो। बारगाम से अच्छो था ना? हाँ भाई, बारगाम से अच्छा। लगभग 3 टाइम मेरे को पूछे, पहले बिफोर दुआ और आफ्टर दुआ 2 टाइम। पता नहीं क्यों बार बार पूछे, और ऐसा अजीब तरीके से देखते थे। फिर आस्ते से बोलते हैं, इनोसेंटली बोला बेचारा, એટલે જ આ બારગામ से આવ્યા है ने, એટલે જ करो। बोले ये जगह ત્યાં વૈરી આવા ને એડા 14 वर्ष से आऊं भी आता। अब अंधारे मेरे को तो मालूम नहीं था, मैंने देखा कि मैं कभी कभी देखता हूं कि टेका मिले तो अच्छा ठीक है ना। मेरी भी आदत है कि भाई फिक्स जगह होवे, लेकिन अभी कोई बैठ जावे तो मैं कुछ उसको गुस्सा नहीं होता। अब चेयरमैन वॉच करते थे, न्याज ब्याज पे के बाहर निकले तो मुझे पूछा कुरच ना बाबू, भाई ऐसी बात हुई तो थोड़ा हंसे। मैंने क्या? बोले अलवाइस तुम तो बारगाम के थे तो वांधा नहीं आया, नहीं तो बोले झगड़ा करे, एम खारा हो जावे। अरे बाप, बोले એટલો બધો ભગત માળું આય,
સારા ફંડ ફાળા દેતો, સારા ડોનેશન દેતો, मोला के प्यार करे तो पर गुस्सो नकजे मथे। फिर मैं बोलूं, मुझे ध्यान न तो लगे, कंसंट्रेशन न तो थे, तस्वीर निकाला तो, जाप जपा तो, अरे जितनी प्योरिटी होवे ना, पाकिजगी आते जावे ने, तो गई काल मैंने नहीं कहा था कि दो दुआ के बीच में बहन ने गिनान बोला, सतगुर शब्द का माहे। भले बंदगी कमती है, तुम्हारी बंदगी 10 मिनट की है, लेकिन दसों और दुआ और पाकिजगी है, तो यह एक्सपीरियंस होवे। सतगुर शब्द का माहे, वाजा वगणाए। अल करीम 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 अल करीम। धुन बन जावे, धुन लय बन जावे, दीनदारो अली 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 अली। सूरत को सुहाग चढ़ाए। फिर क्या कहा, ताल पखवाज मर्दंग बाजे। यहां पता नहीं, इंडिया में डांडिया रस टाइम पे वो 2 मंजीरे हाथ में लेवे, उसको पखवाज बोल, झन 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 झन। ताल पखवाज मर्दंग, महाराष्ट्र का एक ढोल आता है, उसको मृदंग बोलते हैं। मर्दंग बाजे, बिन रसना गुण गाए, जपंता रहिए हरदम जपो पीरशानु जाप। रसना यानी जीव, जीव हले नहीं और अंदर तुम्हारा जाप चलता रहे। और पीर ने कहा, इमाम बेगम ने कहा कि ये एक्सपीरियंस होगा, तुमको ऐसा लगेगा कोई डिवाइन म्यूजिक बजता है और एडो थे ऐसा होवे। हाँ होवे। किसने कहा? मैंने सुना, अपने कान से सुना। कहा? वो थोड़ा मैं पर्दा रखता हूं, बैतुल ख्याल की मजलिस होती तो बता देता। हाजरी माम पूछते, यार मेरे साथ मिशनरी निजार अली छुनारा था, अभी है वैनकूवर के अंदर, वही वो सीनियर, मैं तो खाली वो ट्रेनिंग के अंदर था। और हाजरी माम पूछते, ये लोग को पूछ क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या तजुर्बा होता है, पूछता है, अलवेज पूछता है। हाजरी माम पूछी रहे कि आके कोरो एक्सपीरियंस है तो बोलते कैसा जेड़ा ही आंख बंद करूता ने जाप चालू करूता तो जाने की डिवाइन म्यूजिक एड़ो ही असा के आवाज तो बोलते मिशनरी ज्ञान के अंदर नहीं आता है, बस ऐसा एक रूहानी, एक नूरानी म्यूजिक। हम हमारे तरीके को मैं माफी के साथ कहता हूं, यहाँ दुबई को सामने रख के नहीं समझ। તમે આ બેશફા પીઓ છો, તમે છાંટા નખાવો છો, તમે કાંકણ કાંગવા કરો છો, પણ હું જોઉં છું કે તમે એકબીજાની દેખા દેખી કરો। एसेंस नहीं समझता, मकसद अभी समझने लगे, पुराना फरमान है, अभी समझ माशाअल्लाह। और समझ है तभी तो ये वक्त पे वाय सुने, इसके वखाण सुनने को बैठे हैं। भाग भाग के आए तो आराम कर सकते, जॉब का दिन है, ठीक है, ये हमारी मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत को आगे बढ़ाओ। आखिरी में एक बात बता के अपने वायस को खत्म करो। मैंने काउंसलर इबू पीर भाई के साथ एक मौका मिला 1981 में, दीवान साहब के साथ 3-4 घंटा में बैठा था। ये मेरा फर्स्ट था। ऐसा जमात खाने में इंडिया आवे या किधर आवे तो मुलाकात होती थी, आली मौलाली, थोड़ा 2-4 मिनट, लेकिन वो एक ऐसा मौका मिल गया मुझे। हाजरी इमाम सीधा गए 1981, मेरी टूर पूरी हो गई। इंडिया जाने के थोड़े दिन पहले याली मदद, मौलाली मदद, हाजरी इमाम हुक्म करे थे कि उसको 1 महीना आराम करने का। बहुत बहुत काम किए थे वो, आप तो उसके बारे में जानते हैं, सुने हैं। हाजरी इमाम की बातें शुरू की, कुछ मेरे क्वेश्चन थे। एक बात, कुछ बातें मुझे ना भूली बताने की, लेकिन जहां मैंने परमिशन दी है, एक बात, कोइंसिडेंटली मेरे पास टेप रिकॉर्डर नहीं था, मैं तो रिकॉर्डिंग कर लेता है।
खैर वो ना तो बोलते शायद, तो मैं चोरी से भी कर लेता इनकी बातें। खैर मौला की मर्जी नहीं होगी। मुझे कहते हैं मिशनरी केड़ा केड़ा मोमेंट पे आए, कैसे कैसे मोमेंट पड़े। और एक बात बताई, और जब वो बात कर रहे थे ने बहुत टाइम में देखा कि वो बोल नहीं सकते थे। सी अगेन आज भी कहता हूं, आई एम नॉट प्लेइंग विथ योर इमोशन। मैं इमोशनली ब्लैकमेल भी नहीं करता हूं आपको, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है तो दीवान साहब ऐसा रुक जावे, उसका गला भरा के आवे, फिर थोड़ा पानी पी के फिर बात को आगे बढ़ावे। बोले मिशनरी हाजिर इमाम जब प्रोग्राम हो, मिसाल के तौर पे समझो मौला को दुबई से अबू धाबी जाना है बाय रोड, ये 1.5 घंटे का रास्ता है, वो 4 घंटे का रास्ता था। और बाय रोड हाजिर इमाम 57, 58, 59, 60, 64, 65 तक बहुत बातें बनी। 66 में अफ्रीका की बहुत लंबी टूर थी। ठीक है, बोले ऐसा शुरू करिया सी, ऐसा जो 2-4 कार हुई, हाजिर इमाम जी गड्डी में बैठो है। आधा रास्ता हुआ और एक गांव आया। हाजिर इमाम ने कहा गाड़ी स्लो कर। मैं गाड़ी स्लो कराया। जी खुदाविन, ये कौन सा गांव है? फलाना। यहाँ मेरे रूहानी बच्चे भी है, यहाँ जमात खाना भी है और थोड़े मकान है यहाँ पर, हमको जाना है। ये बात इंडिया में भी बनी थी, लेकिन हमको जाना है। और मौला जमात तो वहां गई है, वहां दीदार करने को, सब कोई नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमको देखना है। गाड़ी अंदर लिए, गांव के अंदर सब निग्रोज थे, वो पीछे पीछे सब उतरे गाड़ी में से, दीवान साहब उतरे, दूसरे लोग भी उतरे, फिरते हैं। खुदा ये सब अपने इस्माइलियों के मकान है, बीच में जमात खाना। अभी सब घर पे ताले लगेले हैं, और निग्रोज जो नौकरानी लोग थे वो लोग बाहर है, एक घर पे ताला नहीं था। मुझे सर कहते हैं मिशनरी हाजिर इमाम पूछते हैं कि यहां ताला नहीं है, तो पूछ तो से तेरी स्वाइली भाषा के अंदर ये लोगों के यहां क्यों ताला नहीं है। तो पूछा, तो बोले कि यहां है ना एक बूढ़ी माँ, डोसी माँ, वो जो है वो बीमार है, तो वो यहां पर है। और बाकी के लोग बोले, लोग का वो मुंगू आया है ना, उसका दर्शन करने गए। मुंगू यानी भगवान को मुंगू बोलते लोग। बोले मुंगू आया है ना, उसको देखने को गए। हाजिर इमाम कहते नॉक तो कर। तो दीवान साहब ने नॉक किया। मुझे बोलते मिशनरी देख तू, दरवाजा खोला नौकरानी ने और बातचीत की। तो बोले माँ है, बीमार है, तकिया अड़ा के पीछे बैठे हैं, आंख बंद है, तस्बीह हाथ में है। ठीक है। और दीवान साहब गए, हाजिर इमाम गए। हाजिर इमाम जाके उसके कंधे पे थप थपाते। दीवान साहब बोलते वो बाई जी आँख खुले। बीमार थी, बहुत बीमार थी, और थोड़ा पैरालाइज जैसा भी था। आंख खोली और देखी तो हाजिर इमाम। अब रियलाइज करो, कल्पना करो, ख्याल करो, हमारे साथ ऐसा हो तो बाप रे। हाजिर इमाम आप आ गए। बहुत खाना होता। और फिर काउंट साहब से कहती है कि मेरे को बच्चे लोग बहुत बोले कि लेके जावे, लेकिन तबीयत खराब, मेरे जुलाब पेशाब निकल जावे, ये लोग को हैरान गति होवे, सबको जमात को तकलीफ होवे। बस मैं राह देखती थी, मेरे को मेरा बोल बदलाना था, इसके लिए इंतजार करती थी। दीवान साहब बोलते कि मैं हाजिर इमाम को एक्सप्लेन करा इंग्लिश में, मौला ये ऐसा ऐसा बोलती है। बूढ़ी माँ को तो इंग्लिश नहीं आता था। तो हाजिर इमाम कहते हैं काउंट साहब से, इसके लिए तो हम तुमको यहां लेके आया सर, इसके लिए तो हम तुमको यहां लेके आया। और फिर माँ बाप गए उसके पास, उसके कान के अंदर इस्मे आजम मौला ने कुछ सुनाया, कुछ दुआ शीश दी, रिक्वेस्ट करके कुछ मेहमानी मेरी खा, मिल्क मंगाया, दूध थोड़ा, हाजिर इमाम पिए, थोड़ा बचाए थे। दीवान से बोलते मुकेश था कि इनके पिराए दे, उसको पिला दिया। बीमार थी, नो स्कॉलर के कुछ भी नहीं, लेकिन क्या था, करिश्मा काय का होगा। मैंने ये किया कि इसकी पाक दिली होगी, इसकी प्योरिटी होगी,
इसकी पाकीज़गी होगी। और ये प्योरिटी के इतने करिश्मे हैं कि अब हम चल के देखें, आप नहीं मैं भी, और फिर देखो मौला एक एक रहमत और एक एक अपने राज सीक्रेट हमारे सामने ऐसा खोलेगा। भले बंदगी थोड़ी होगी, बंदगी ओछी हसे तो चरावी लेशो, पर मोहब्बत ओछी नहीं कर, प्यार कम मत करना। और प्यार के अंदर एक ये चीज भी आ जाती है, वो कहता है मेरे को तुम्हारी पाकीज़गी पवित्रता बहुत, तुम्हारी एथिकल लाइफ। इंसान खता का घर है तो बख्शामणी के रास्ते रखे तो वो तकसीरदार छांटे दिलाते हैं, दूसरी सब चीजें करते हैं, लेकिन ऐसे कोई गुनाह ना करे जो कल मैंने फरमान पढ़ा है। ठीक है। मौला अली के छब है न्यारे, नैना से नैना मिला बोरे, मौला अली के छब है न्यारी, नैना से नैना मिला बोरे, प्रेम रस को प्यालो पीनो, प्रेम रस को प्यालो पीनो, अंग भयो मत वालो रे, पर फाटी रैन बिहानी। ए जी प्रेम रस की कीली जानी, कीली यानी चाबी, प्रेम रस की कीली जानी, अरे अंग में पड़ियो जानो रे, प्रेम रस की कीली जानी, अरे अंग में पड़ियो उजालो रे, घूर चरण के बल बल जाए, शाह चरण के बल बल जाए, कह छे इमाम शाह बालो रे, पर फाटी रैन बिहानी, सब संतन मिल आवो रे, पर फाटी रैन बिहानी। जो खिदमत करते हैं, जो सेवा करते हैं, कहाँ भी हो, मैं अलवाइज हूँ दाखला तरी, क्योंकि मैं तो प्रोफेशन हूँ, लेकिन फिर भी रोज उसको किरियाजारी, आजिजी, और स्पेशली मुझे काउंट पारू, कासमली पारू 93 में गुजर गए। अभी मैं 93 में मुंबासा था। मैंने कहा तुम्हारा एक दाखला मैंने सुना है, सच्चा है? बोले हाँ सच्चा है, बहुत बड़ा है। मैं खाली हाजिर इमाम सुल्तान मुर्शद ने इसको कहा था, तुम खिदमत बहुत करता है कासमली, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज बंदगी करो। अगर बंदगी नहीं करेगा तो तुम्हारे अंदर तकब्बुरी आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। तो जितने भी खादिम हैं, सेवादारी, रोज आजिज़ी, क्रिया से रोज थोड़ा जिक्र, मौला मेरी खिदमत से कोई का दिल ना दुखे, मेरी खिदमत से कोई ऐसा काम ना हो जाए, मौला मेरी खिदमत से मुझे को अहंकार और अभिमान ना आ जाए। ये भी नजराने मौला को अर्पण करेंगे। मौलाना हाजिर इमाम आप गज जमात को दिन दुनिया के अंदर सुखी, सलामत और आबाद रखे। या मौला हाकी की समझ देना, तेरे तरफ की मोहब्बत देना, नाफरमानी के काम से बचाना, जाहिर बातुन गुनाहों को माफ करना, तेरे तरफ की भक्ति देना, रूहानी शक्ति देना, तेरे तरफ का इश्क देना, हाकी की आंख देना, हाकी की समझ देना, दया करके, फजल करके, मेहर करके, जानिया अजानिया गुनाह माफ करके, जल आके आपके जाहिरी और इबादत में बातिनी दीदार नसीब करना। जमा आपके है जिंदा, सलवात पढ़ो।